बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। बेटा जी, आज हम लोग मुतालिया पाकिस्तान पढ़ेंगे। जमात नहम की सबक नंबर 2 है, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। इसमें आज का हमारा टॉपिक है कायद आज़म की बतौर गवर्नर जनरल खिदमात और कारनामे। बेटा जी, मुतालिया पाकिस्तान में हम लोग बाब नंबर 2 में कायद आज़म की खिदमात के बारे में पढ़ेंगे और उनके कारनामों के बारे में पढ़ेंगे एज आ गवर्नर जनरल। पहले हम लोग बेटा जी कायद आज़म की खिदमात को तफसील से पढ़ चुके हैं, जो कि उन्होंने पाकिस्तान को बनाने के हवाले से पेश की। 14 अगस्त 1947 को कायद आज़म ने गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ उठाया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 13 माह गवर्नर जनरल की हैसियत से ज़िंदा रहे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कदावर शख्सियत ने आज़ादी के बाद पैदा होने वाली मुश्किलात को एहसन तरीके से सुलझाया। हिंदुओं ने हर तरह से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की, जिनके बारे में हम लोग पीछे लास्ट टॉपिक में जो है वो बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। लेकिन कायद आज़म ने इन तमाम तर मुश्किलात का बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मुकाबला किया। कायद आज़म ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए फ़ौरी तौर पर कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना दिया। उन्होंने सरकारी मुलाजमीन को मुकम्मल तौर पर दयानतदारी और ईमानदारी से काम करने की तलकीन की, ताकि वो मुल्क व कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। आपने हिंदुस्तान से अफसरान की मुंतकिली के लिए ख़ास गाड़ियाँ चलवाईं, ताकि आसानी के साथ तमाम तर अफसरान को पाकिस्तान लाया जा सके। हवाई कंपनी से मुआहदा किया, जिससे सरकारी मुलाजमीन की नकलो हमल शुरू की गई, जिससे मुलाजमीन को पाकिस्तान बाहिफाजत लाया जा सके। इंतज़ामी ढांचे की बेहतरी के लिए एक कमेटी तश्कील दी। उन्होंने ये कमेटी बनाई ताकि इंतज़ामात को ठीक तरीके से चलाया जा सके। आपने सिविल सर्विसेज का इजरा किया और सिविल सर्विस एकेडमी भी बनाई। आपने अकाउंट्स और फॉरेन सर्विस का भी आगाज़ किया। बहरी और बर्री अफवाज को बेहतर हालात में लाने के लिए हेड क्वार्टर बनाए गए, ताकि किसी भी किस्म का जो ख़तरा है वो दुश्मन कौम से जो है उससे अगर वो किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो उनसे अच्छे तरीके से निपटा जा सके। असला फैक्ट्री का क़याम भी आपके दौर में हुआ, क्योंकि क़याम पाकिस्तान के वक़्त पाकिस्तान के हिस्से में कोई भी असला फैक्ट्री नहीं आई थी, तो उस वक़्त पाकिस्तान की ये बहुत अहम ज़रूरत थी। इसलिए इसको भी जो है वो इस पर भी जो है वो नज़रसानी की गई और इसका भी क़याम अमल में लाया गया। कायद आज़म ने दूसरे मसाइल के साथ साथ ख़ारजा पॉलिसी की तरफ भी ख़ुसूसी तवज्जो दी, जिसका मकसद दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना था। क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे पहला जो हमारा मकसद था वो यही था कि दूसरे तमाम तर ममालिक के साथ हम लोग अच्छे ताल्लुकात कायम कर सकें। कायद आज़म की वजह से ही पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना। क़याम पाकिस्तान के वक़्त जहाँ बेशुमार मसाइल थे, वहाँ तलीम के मैदान में भी कामयाबी जो है वो हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कायद आज़म ने इस मसला की तरफ भी ख़ुसूसी तवज्जो दी। कायद आज़म के जिस्म में जब तक जान रही, उन्होंने पाकिस्तान की हर तरह से खिदमत की। ख़राबी सेहत के बावजूद भी अहम फ़ाइलों का मुताला करते थे। अगरचे कायद आज़म को बीमारी ने बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया, इसके बावजूद आपके हौसले पस्त नहीं हुए। मर्ज़ को फ़राइज़ के आड़े ना आने दिया। अगरचे हम ये कहें कि कायद आज़म ने अपने खून से पाकिस्तान की आबियारी की, तो ये बेजा ना होगा। यानी उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किया। यही बेटा जी आज का हमारा टॉपिक था। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। स्टे होम, सेव लाइव्स। अल्लाह हाफिज़।